हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हॉल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट। परीक्षा तिथि तो 20/12/2020 का एक ही पाली का है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं तथा यदि कुल आपका बालिकाएं 900 हो तो लड़कों की संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1100। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा वहाँ पे। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर सूर्य। आगे देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 15। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि x का मान क्या होगा, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर वाई। 9 नंबर क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर महासागर। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा 10 वर्ष। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे तो बी नंबर 7। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो श्वेत प्रकाश को अपने आप का अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका यहाँ पे वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपका यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं तथा इसे ए से व्यक्त करते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका यहाँ पे वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसलिए इसका वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है। रंगों की विभिन्न पट्टियों को जब पर्दे पर उतारा जाता है तो उसे वर्ण पटल कहा जाता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्रारंभिक रंग कहते हैं। पीला आपका मैजेंटा एवं आपका यहाँ पे पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं लाल और प्लस आपका पीकॉक नीला मिलता है तो सफ़ेद, हरा प्लस मैजेंटा सफ़ेद, नीला प्लस पीला सफ़ेद, लाल प्लस हरा प्लस नीला आपका सफ़ेद। आगे यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा है। आपका संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर ठोस तरल अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। आगे यहाँ पे देखते हैं द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसे हम प्रायः संलग्न ऊष्मा तथा वाष्पन ऊष्मा कहते हैं। जल के किसी परिणाम के लिए ताप तथा ऊष्मा के बीच ग्राफ का उल्लेख दर्शाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी यहाँ पे प्रति ग्राम होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम या आपका जूल प्रति ग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो आंसर होगा ए नंबर वाट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो विद्युत आपका धारिता की एसआई इकाई आपका फैराडे है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक आर्ग है।
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। आपका CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। आपका यहाँ पे FPS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकंड होता है। आपका MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होता है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो A नंबर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ यहाँ पे 1 2 3 से ले तो जाने में किया गया कार्यक्रम से आपका W1 W2 वो आपका W3 है, तो W1 W2 और 3 में सही संबंध है, तो आंसर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो आंसर होगा D नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं, पराबैंगनी किरण आपका खोज यहाँ पे देखें तो रीटर, इसका तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁷ आपका मीटर, 400 आपका यहाँ पे नैनोमीटर, 6 से आपका 6 × 10⁻10 मीटर तक होता है। इसका उपयोग आपका यहाँ पे सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। और रक्त विकिरण यहाँ पे देखें तो इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 10⁻6 मीटर तक होता है। यह एक ऊष्मीय विकिरण है और यह जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में आपका यहाँ पे फोटोग्राफी करने में, आपका रोगियों की सिकाई करने में, टीबी की रिपोर्ट कंट्रोल आदि में किया जाता है। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि बांध में आपका संग्रहित जल युक्त है। बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो आंसर होगा C नंबर स्थितिज ऊर्जा से। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे बाग बनाकर इकट्ठा किए गए पानी। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ऊर्जा की घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएंगी। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगी और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएंगी। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगी और यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग अधिक होता है। आगे 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर से चलता है तो वह है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो B नंबर, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जब तरंग के स्रोत और स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता के तरंग की आवृत्ति आपका बदलती हुई प्रतीत होती है और इसी यहाँ पे बदलती हुई आवृत्ति की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब अपेक्षित गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब आपका अपेक्षित गति से श्रोता तथा स्रोत के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगे भी आपका डॉपलर प्रभाव दर्शाती है और ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असीमित होता है जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव आपका सममित होता है। अवस्था में डॉपलर प्रभाव नहीं होता। जब स्रोत एवं श्रोता एक दूसरे की ओर समान वेग से गतिमान हो, स्रोत एवं श्रोता समकोणीय अवस्था में हो, स्रोत एवं श्रोता विराम अवस्था में हो तो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती हैं। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती हैं, तो आंसर होगा D नंबर, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। आगे देखते हैं, यदि प्रकाश के पथ में रखी आपका अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किरणों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है और इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की घटना के बारे में सर्वप्रथम आपका यहाँ पे ग्रिमाल्डी ने बताया था। विवर्तन का
तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या एवं आपका यहाँ पे किया था। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो आंसर होगा डी नंबर टेस्ला। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा इसे यहाँ पे बी से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका वेबर मीटर स्क्वायर या आपका टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक आपका गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक आपका मैक्सवेल होता है और 1 मैक्सवेल बराबर 10 के पावर -8 वेबर होता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर यहाँ पे मृदु नहीं होता। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता तो आंसर होगा डी नंबर आपका बेकेलाइट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो बेकेलाइट संश्लेषित आपका यहाँ पे पॉलीमर होता है। बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के यहाँ पे प्लग, स्विच, आपका कंघी, रेडियो, टेलीविजन के केस, बाल्टी इत्यादि के निर्माण में होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो हेनरिंग आपका बेकेलेट द्वारा 1907 में बेकेलाइट का निर्माण किया गया था। आपका बहुलीकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनी यौगिक आपका बहुलीकृत यौगिक या बहुलक कहलाते हैं। आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका पॉलीमर और यहाँ पे आपका मोनोमर देखें तो पॉलीथीन, आपका एथिलीन, आपका पॉलीस्टाइरीन, आपका स्टाइरीन, पॉलीप्रोपिलीन, आपका यहाँ पे प्रोपिलीन, यहाँ पे टेफ्लॉन, आपका टेट्राफ्लुओरिथिलीन, आपका पॉलीविनाइल और यहाँ पे विनाइल क्लोराइड। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 22 नंबर के CH3CONH2 उदाहरण 1 है तो आंसर क्या होगा बी नंबर आपका एमाइड का। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे एमाइड का सामान्य नाम आपका यहाँ पे एल्केनामाइड है। सामान्य नाम और IUPAC नाम देखें यहाँ पे तो आपका एल्केनॉल, आपका CH3CH2 और OH एथेनॉल, आपका हेलाइड CH3COCl, आपका एथेनोइल क्लोराइड, आपका एल्काइन आपका CH3C बराबर आपका CH3 आपका यहाँ पे ब्यूटूआइन, आपका एल्केन CH3CH बराबर आपका CH3, आपका यहाँ पे एल्केनाइक अम्ल आपका CH3COOH, आपका एथेनोइक अम्ल, एल्किल्स यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल CH3CH2 और SO3H और आपका यहाँ पे एथिल सल्फोनिक अम्ल। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि उस समीकरण को छाटिए जो आपका बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है तो आंसर क्या होगा सी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे बॉयल का नियम है, यहाँ पे चार्ल्स का नियम है। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस यहाँ पे यौगिक का चयन करें जिसमें आपका अचक्रीय हाइड्रोजन हो। उस यौगिक का चयन करें जिसमें आपका अचक्रीय हाइड्रोजन हो तो आंसर क्या होगा बी नंबर मीथेन। यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अचक्रीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं और इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ है तो आंसर होगा ए नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो इसका उपयोग आपका शीतलक यहाँ पे एजेंट के रूप में होता है। आपका सूक्ष्म बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती हैं। CO2 गैस का आग बुझाने के काम आता है।
अग्निशामक यंत्रों में सोडियम आपका बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल आपका कार्बनिक अम्ल कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना आपका CO2 O और C बराबर O होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका H3O9 यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे त्रिक अणु में डबल S बंध की संख्या है, तो आंसर होगा C नंबर 0। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति पराशय, तो आंसर होगा A नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे देखते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे, यह आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक आपका यहाँ पे सुपरिच रूप है। यह उस आपका स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं। विभिन्न आपका यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण प्रकाश तरंगदैर्घ्य का यहाँ पे प्रास देखें तो रेडियो तरंगे 0.1 मीटर, सूक्ष्म तरंगे 0.1 एम से लेकर के यहाँ पे 1 नैनोमीटर, और रक्त तरंगे आपका 1 mm से आपका 700 nm, और दृश्य तरंगे 700 से 400, और पराबैंगनी प्रकाश तरंगे 400 से यहाँ पे एक्स किरणें आपका 1 से यहाँ पे 10⁻³ माइनस, गामा किरणें आपका 10⁻³ nm। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आंसर होगा A नंबर, वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एथिलीन से आपका एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो A नंबर योगात्मक का। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, तो एथिलीन आपका एथिलील क्लोराइड। आगे देखते हैं 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि CaCO3 प्लस CaOS प्लस आपका CO2G उपरोक्त अभिक्रिया को यहाँ पे सम अवस्था पर बंद पात्र में आपका करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा, तो आंसर होगा C नंबर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, तो आंसर होगा B नंबर T। आगे देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आंसर होगा A नंबर हीराकुंडा बांध। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध आपका भागीरथी एवं आपका भीलगंगा नदी के संगम पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पंजाब में स्थित आपका भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और इस पर निर्मित बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और उस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें आपका दामोदर और उसकी सहायक नदियों बराक कोनार आपका यहाँ पे बोकारो पर बांध बनाया गया, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय यहाँ पे परियोजनाएं देखते हैं तो बांध परियोजना नदी और आपका लाभान्वित राज्य देखें तो आपका यहाँ पे सदगिरी परियोजना पकी पंबा आपका केरल, आपका यहाँ पे इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल, आपका यहाँ पे वान सागर परियोजना सोन नदी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, आपका नाथपा झांकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र, आपके यहाँ पे निम्बो बांजगो परियोजना सिंधु नदी लेह लद्दाख, आपका यहाँ पे
बंगलिहाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। आगे यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है तो आंसर होगा सी नंबर सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि कैबिनेट के फैसले सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों पर लागू होते हैं, भले ही कैबिनेट बैठक में उनके बीच मतभेद हो या प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों के साथ खड़ा रहे और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन करें। अनुच्छेद 75 के 2 के तहत मंत्री राष्ट्रपति और आपका प्रासाद पर्यंत अपने पर धारण करेंगे। आपका संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद यहाँ पे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण मंत्री परिषद अपने किसी भी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। यहाँ पे गणतंत्रीय प्रणाली भारत में फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है और छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में अस्तित्व में है। आगे 34 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है तो आंसर होगा ए नंबर दिल्ली। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले महाराष्ट्र के आपका थाने व पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 आपका यहाँ पे परगना है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ का आपका जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे कुरुंग कुमे देश का यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपका 113.5% वाला जिला है। नागालैंड में आपका यहाँ पे लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक यहाँ पे जनघनत्व व्यक्ति वाला क्षेत्र है। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2020 में भारत के किस शहर ने आपका जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया। मई 2020 में भारत के किस शहर ने आपका जहरीली गैस के रिसाव का यहाँ पे सामना किया तो आंसर होगा डी नंबर विशाखापत्तनम। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो इस दुर्घटना में यहाँ पे स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था और भारत के मध्य प्रदेश के आपका भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपका यूनियन यहाँ पे कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट C2H3NO का रिसाव हुआ। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है तो आंसर होगा बी नंबर कानूनी अधिकार। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) के 4 एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में यहाँ पे आपका रोजर पेनरोज ने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता तो आंसर होगा डी नंबर भौतिक विज्ञान। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना यहाँ पे स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड आपका बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों आपका भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में भी यहाँ पे दिया जाता है। अब तक 2 बार आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आपका कुल 5 व्यक्ति हुए। मैडम क्यूरी आपका यहाँ पे वर्षा रूसी साम्राज्य आपका यहाँ पे पोलैंड 1903 में।
रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और आपका 1911 में शुद्ध रेडियन रसायन के निष्कर्षण के लिए। यहाँ पे लिनस, यहाँ पे आपका पॉलिंग 1954 में आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और आपका यहाँ पे 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए। आगे यहाँ पे देखते हैं जॉन यहाँ पे वार्डियन 1956 में आपका ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। आपका आगे यहाँ पे देखते हैं फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन अणु की संरचना के खोज के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के आपके यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए। आगे देखते हैं 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को की गई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो योजना, कार्यक्रम और अभियान और शुरुआत यहाँ पे तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री व्यय आपका वंदना योजना 21 जुलाई 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपका 12 यहाँ पे सितंबर 2019, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय 27 दिसंबर 2022। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो आंसर होगा ए नंबर, बेंजामिन डिज़रायली। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड आपका पामस्टन थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं आपका चपाती था। 1857 की क्रांति की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 पुस्तक के रचना एस.एन. सेन के द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत देखें तो यह और अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन आपका डिज़रायली। उत्तर आगे यहाँ पे देखते हैं तो यह सभ्यता एवं यहाँ पे बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, आपका जॉन लॉरेंस ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्स व आपका डब्ल्यू टेलर ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, आपका एल.ई.आर. रिज ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, आपका वी.डी. सावरकर ने कहा था। न तो प्रथम और न ही आपका राष्ट्रीय और न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मंजूमदार ने कहा था। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो आंसर होगा डी नंबर, पेंसिनिट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका पेंसिल पोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन यहाँ पे बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1980 में किया था। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के आपका यहाँ पे दरमियान किया गया? जोगिंदर सिंह आपका युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के आपका यहाँ पे दरमियान के किया गया? तो आंसर होगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अक्टूबर 2020 में किया गया। जोगिंदर सिंह को 1962 में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है।
कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है, तो आंसर होगा ए नंबर पश्चिमी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कैलिफोर्निया को विश्व की आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर हॉलीवुड स्थित है। कैलिफोर्निया का तट प्रशांत महासागर से लगता है। कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम वचन किसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहा दिया गया। तो आपको महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम वचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहा दिया गया, तो आंसर होगा ए नंबर सारनाथ। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो उरुवेला से युद्ध आपका यहाँ पे सारनाथ आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को आपका अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध और धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध के पिता सुतोधन शाक्य कुल के प्रधान थे तथा इनकी माता का नाम महामाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 1483 ईसा पूर्व के कुशीनगर में हुई थी। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की यहाँ पे शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आंसर होगा डी नंबर अनुच्छेद 137। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है। आपका संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वो अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें आपका बदल सकता है। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करता है उन्हें आपका पुनर्विचार याचिका कहते हैं और ऐसी याचिकाएं निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत यहाँ पे संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। अनुच्छेद 140 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुवंशिक यहाँ पे शक्तियाँ दे सकती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो। आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन 45 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो आंसर होगा बी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कांग्रेस आपका यहाँ पे कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के कमेटी की आपका ग्वालियर टैंक बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया और इसी दिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी आपका बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। गांधी जी ने आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किया। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 ईस्वी तक। 30 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाषा में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
बिहार के किस भाषा में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो आंसर होगा ए नंबर मैथिली। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 राज्य भाषाओं का उल्लेख है। मैथिली, बोडो, डोगरी एवं संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यहाँ पे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपका उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है और इसके अधीन हिंदी को आपका यहाँ पे केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 विद्यार्थी को आपका मैथिली कोकिन भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने के यहाँ पे अधिकतम प्रतिशतता देखने में आई? तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे प्लाईवुड। आगे यहाँ पे देखते हैं 48वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष में दो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और यहाँ पे जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी हुई? तो आंसर होगा ए नंबर 2014। आगे यहाँ पे देखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है कि आपका 2014 में दो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद में मूल्य की कमी हुई। आगे यहाँ पे 49वां क्वेश्चन है लकड़ी के लट्ठे के प्रति आपके यहाँ पे क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका 16.66। आगे यहाँ पे 50वां क्वेश्चन है किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा 2012। आगे देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल्ब एक प्रतिबल। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल्ब एक प्रतिबल। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो गति के तीसरे नियम के अनुसार बल्ब एक प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं जल में तैरने में, बंदूक चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में, रॉकेट यहाँ पे प्रक्षेपण में आदि क्रियाएं न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण हैं। न्यूटन के यहाँ पे अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ आपका यहाँ पे नेचर हिस्टोरी में आपका गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रथम नियम में जड़त्व का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम से बल्ब का यहाँ पे व्यंजक F = ma मिलता है। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है? तो आंसर होगा ए नंबर Ca। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है और इससे आपका ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है तो क्या हो जाएगा? ए नंबर जूल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक आर्ग होता है। 1 जूल = 10⁻7 आर्ग होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल्ब का एसआई मात्रक है। बल्ब का सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, आंसर क्या होगा? ए नंबर संकुचित होंगी।
आगे यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका वेग समय ग्राफ, तो एक समान त्वरित गति यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है जो समय अक्ष के साथ कुछ यहाँ पे कोण बनाती हैं। आगे देख खुली श्रृंखला वाले आपका हाइड्रोकार्बन जिनमें सी बराबर सी बंद होता है तो कहलाते हैं। आंसर क्या होगा, तो ए नंबर एल्कीन। आगे यहाँ पे देखते हैं तो खाली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें सी बराबर सी होता है इसे एल्कीन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या यहाँ पे पैराफिन इसे एल्केन कहते हैं। यहाँ पे एकल बंधन हाइड्रोकार्बन सामान्य सूत्र CnH2n+2 प्रथम यौगिक मीथेन CH4। आगे यहाँ पे देखते हैं एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य आपका त्रिबंध होता है। एल्केन तथा एल्कीन की तुलना में यहाँ पे एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य आपका एथाइन है जो आपका एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन उपयोग में आपका आर्क यहाँ पे वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन को मिश्रित करने से बनती है। C-C एकल अबंध होता है। बंध की लंबाई की तुलना में C बराबर C आपका द्विबंध की लंबाई छोटी होती है। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है तो आंसर होगा बी नंबर पानी से मिलकर। उत्तर यहाँ पे व्याख्या में देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चून है जो जल मिलाने पर पुनः आपका यहाँ पे जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है और इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों के सही जगह पर स्थिर रखने, मूर्ति निर्माण आदि के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो आंसर होगा बी नंबर ऑक्सीकारक व अपचयक दोनों। आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस अम्ल व आपका सल्फर डाइऑक्साइड आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक व अपचयक दोनों हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की खोज आपका यहाँ पे थिनार्ड ने की। थिनार्ड ने आपका यहाँ पे बेरियम पर ऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्राप्त किया और उसका नाम ऑक्सीजिनेटेड वाटर रखा। इसका यहाँ पे अणुसूत्र H2O2 होता है। आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल, वर्षा जल, बर्फ आदि में पाया जाता है। यह संभवतः जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन पर बैंगनी किरणों के प्रभाव से बनता है। यह अपने ऑक्सीकारक गुणों के कारण आपका विरंजक का कार्य करता है। इसका उपयोग बालों के ब्लीचिंग में होता है। यह आपका जर्मनाशी और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, आपका गरारे करने, दांत और कान साफ करने के काम आता है। यह दूध, शराब आदि का यहाँ पे परीक्षण करने में प्रयुक्त होता है। यह रॉकेट, पनडुब्बियों और आपका टारपीडो में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंट्रोपी की इकाई है, एंट्रोपी की इकाई है। आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे सही आंसर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखें तो किसी तंत्र की आपका यहाँ पे यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। ट्रोपी एक यहाँ पे मात्रात्मक गुण है, अतः इसकी इकाई में पदार्थ की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। जब दो गैसों को यहाँ पे मिश्रित किया जाता है तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है CaH2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक अवस्था है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर -1। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है तो आंसर क्या होगा, सी नंबर आपके मैनिपुलेशन। आगे यहाँ पे देखते हैं
जीन अभियांत्रिकी में जीन का यहाँ पे मैनिपुलेशन किया जाता है और जीन अभियांत्रिकी का तात्पर्य ऐसे तकनीक से है जिसमें जीन के संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव करके जीवों के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। यांत्रिकी की खोज आपका पॉल वर्ग ने की थी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 1909 में जोहान्स द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिकांग में आपका डीएनए होता है। कोशिकांग में डीएनए होता है तो आंसर होगा बी नंबर केंद्रक। आगे यहाँ पे देखते हैं केंद्रक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है और इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए एक अणु है जो आपका एक यहाँ पे बहुलक है। आगे यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य यहाँ पे झिल्ली-युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःपद्रवी जालिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्मकाय और आपका यहाँ पे गोल्जी सम्मिश्र, आपके यहाँ पे लैंगिकाय व राजधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली-युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। अंतःपद्रवी जालिका यह खोज आपका यहाँ पे पोर्टन व थॉमसन जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है और इस जालिका को अंतःपद्रवी जालिका कहते हैं। यह आपका यहाँ पे लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्र की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे जीव कृमि एक वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो आंसर होगा डी नंबर आपका यहाँ पे बेलोनोगोल्स। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका हेमिकार्डेटा इसे पहले आपका कार्डेटा संघ के अंतर्गत उप संघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कार्डेटा में डाल दिया गया है। ये समुद्री जीव है जो कृमि के समान होते हैं। आगे देख इनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है और यह द्विपार्श्व समिति आपका त्रिकोणिक तथा आपका देहगुया उक्त प्रणाली में है और इसका शरीर आपका बेलनाकार होता है तथा यहाँ पे परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण आपका यहाँ पे बेलोनोगोलस, आपका यहाँ पे साइकोलोस आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर कि चिरोपैटरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है। चिरोपैटरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर चमगादड़। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पराग कोश में निकलकर परागण का फूल के मादा भाग के वर्तिकांग तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के यहाँ पे परागकोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकांग तक परागणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक यहाँ पे पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकांग तक यहाँ पे परागणों का स्थानांतरण होता है तो उसे यहाँ पे पर परागण कहते हैं। परागण की क्रिया वायु, जल, कीट, पक्षी और चमगादड़ द्वारा होता है। कीट द्वारा होने वाले यहाँ पे परागण को एंटोफिला कहते हैं। सर्वाधिक परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। आपका कदम के फूल में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत द्वारा दिया गया था तो आंसर होगा बी नंबर चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो डार्विन ने आपके यहाँ पे उद विकास के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए वो हैं जीवों के प्रजनन की अपार क्षमता होती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जीवों के बीच अस्तित्व के लिए अब संघर्ष होता है। संघर्ष के दौरान जीने के लिए आपका यहाँ पे सामर्थ्य की उत्तरजीविता आवश्यक है। प्राकृतिक चयन यहाँ पे देखें तो डार्विन को उद विकास का जनक कहा जाता है। डार्विन ने यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी। डार्विन का पक्षी यहाँ पे फिज तथा डार्विन का टापू प्रशांत महासागर में स्थित आपका यहाँ पे गैलापागोस टापू को कहा जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री आपका माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ आपका पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों की व्याख्या की है। आगे यहाँ पे देखते हैं
66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक आपका निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे वृक्काणु। आगे यहाँ पे देखते हैं तो मानव शरीर में एक जोड़ा आपका वृक्क गुर्दा होता है। वृक्क का आकार आपका 11x5x3 सेंटीमीटर होता है। वृक्क का कार्य रक्त को छानना, मूत्र का निर्माण करना आदि है। आगे यहाँ पे देखते हैं वृक्क या गुर्दा का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। वृक्क या गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोनोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन का आपका उद्देश्य समस्थानिकी को बनाए रखना है। वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम आपका फॉस्फेट के कारण बनती हैं। मूत्र के स्रावन को आपका डाययूरेटिक औषधि द्वारा यहाँ पे बढ़ाया जाता है। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ए नंबर लाइसोसोम। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं इसकी खोज आपका यहाँ पे डी डुबे ने की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं लाइसोसोम फट जाता है तो संपूर्ण कोश यहाँ पे कोशिका का पाचन हो जाता है। आँखों में निकलने वाले आंसू में भी आपका हाइड्रोक्लिक एंजाइम पाया जाता है जो आँखों में आने वाले आपका धूलकण, रोगाणु आदि को पचा देती हैं। राइबोसोम आपका यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जिस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। ये अंतःपद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ऑक्सीसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के सतह पर पाए जाते हैं। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह आपका कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका एरिथ्रोज ट्रेट्रोज यहाँ पे सेकेराइड्स और इसका सूत्र C4H8O4 है। आगे देखते हैं यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं। आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे राइबोजाइम्स। आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक मानव आपका युग्म नज होता है। तो आंसर क्या होगा ए नंबर द्विगुणित। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लैंगिक जनन के दौरान जो जनन कोशिकाएं संयुक्त होकर युग्म नज का निर्माण करती हैं। युग्म नज का निर्माण निषेचन के बाद होता है जो वृद्धि करके भ्रूण बनता है। आपका द्विगुणित युग्म नज से संपूर्ण और आपका सुव्यवस्थित भ्रूण के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को भ्रूण भवन कहते हैं। भ्रूण एक झिल्ली के द्वारा यहाँ पे माता के गर्भाशय से जुड़ जाता है और इस झिल्ली को आपका यहाँ पे प्लेसेंटा कहते हैं। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कॉर्पोरा आपका क्वाड्रिजेमिना किस में होता है। आंसर होगा सी नंबर मस्तिष्क। यह अग्र एवं पक्ष मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा आपका नलिकार भाग होता है जिसमें मेन्स्फ्लोन भी कहा जाता है। यह आपका यहाँ पे दृष्टि एवं श्रवण शक्ति के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। आपका मेन्स्फ्लोन 4 पिंडों से मिलकर बना होता है और ऊपर के 2 पिंड आपका यहाँ पे टेकम और नीचे के 2 पिंड आपका यहाँ पे टेगमेंटम कहलाते हैं। आपका यहाँ पे टेकम दृष्टि क्रिया को तथा आपका यहाँ पे टेगमेंटम श्रवण हेतु उत्तरदायी होता है। मानव का मस्तिष्क अस्थियों के एक खोल आपका यहाँ पे क्रेनियम में बंद रहता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग माना जाता है। यहाँ पे वृषण से निकलने वाले आपका हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और यह आपका पुरुषोचित लैंगिक यहाँ पे लक्षणों के परिवर्तन को एक एवं आपका यौन आचरण को प्रेरित करता है। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा यहाँ पे रिलैक्सिन है। आगे यहाँ पे देखते हैं नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल यहाँ पे क्षति कहलाती है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं
तो यहाँ पे पादपों द्वारा यहाँ पे आवश्यक जल को वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और यह गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जो आपका स्टोमेटा द्वारा होती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे सूत्र देखें तो आपका यहाँ पे 6CO2 + 12H2O और 6C यहाँ पे 6H12O6 + 6H2O प्लस आपका यहाँ पे 6O2, ये आपका जो है ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। इतना आगे यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितीकरण हरे पादपों द्वारा होता है। पराबैंगनी क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक आपका कैरोटीनाइट है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि श्वसन सतत रूप में चलने वाली क्रिया है जिसमें पादप O2 ग्रहण करता है तथा CO2 मुक्त करता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर आपका उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन विस्तृत होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन यहाँ पे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, तो जब सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ऊर्जा का मान अधिक तथा तरंगदैर्घ्य का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी इसे अवशोषित कर लेती है तो ऊर्जा का मान कम तथा तरंगदैर्घ्य का मान अधिक हो जाता है। वायुमंडल पृथ्वी द्वारा यहाँ पे अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को अपने से होकर गुजरने नहीं देती एवं पुनः परिवर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और यह घटना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पे देखें तो जल वाष्प आपका H2O 33%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 21%, मीथेन आपका CH4 10%, नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका ओजोन O3 और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आगे यहाँ पे देखते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो आंसर होगा डी नंबर जोन्स साल्क। आगे देखते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जोन साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लुई पाश्चर ने आपका पाश्चुरीकरण एवं हाइड्रोफोबिया के चिकित्सा की खोज की। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम आपका हिप्पोक्रेटस ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सही क्रम चुने, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर कोशिकाएं उत्तक अंग प्रणाली। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज आपका ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका अध्ययन के विज्ञान को कैटोलॉजी कहा जाता है। संसार का सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक आपका जीवाणु है और ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी कोशिका आपका सेरिब्लम की आपका ग्रेन्युल सेल होती है और ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। मानव शरीर आपका असंख्य कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कोशिका शरीर की इकाई है। एक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका यहाँ पे बिष्ट ने किया था। उत्तकों का समूह अंग कहलाता है। मानव शरीर और अंगों की आपका कार्य प्रणाली का अध्ययन आपका यहाँ पे फिजियोलॉजी में कहलाता है और शारीरिक का अध्ययन आपका एनाटॉमी कहलाता है। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन में विट्रो के उगाकर यहाँ पे विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो आंसर होगा डी नंबर विभिजोतक। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं
तो विभेजोतक ऊतक या ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार आपका सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। आपका शीर्षस्थ विभेजोतक ऊतक, पार्श्व अभियोजक ऊतक और अंतर्वेशी अभियोजक ऊतक। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका शीर्षस्थ विभेजोतक ऊतक जड़ एवं ताने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है और इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। पार्श्वस्थ विभेजोतक ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। आपका संवहन ऊतक में अवस्थित आपका कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम इसका उदाहरण है। अंतर्वेशी विभेजोतक ऊतक पत्तियों के आधार में या आपका टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। इस तकनीक में आलू, आपका डहेलिया, स्ट्रॉबेरी, आर्कटिक आदि के विषाणु मुक्त पादप विभेजोतक से प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जीव समूह भूमि के आपका उर्वर शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होता है? तो आंसर होगा सी नंबर कवक। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ प्रजातियां नॉन स्टॉक, एनाबेना, आपका क्लोरोथिंक्स ऑक्सी और आपका ओलोसीरा आदि हैं। आपका यहाँ पे राइजोबियम, आपका क्लोरोस्टेडियम, नाइट्रोसोमनास, एजेंट्रोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। एनाबेना, नॉन स्टॉक, एजोला, अल्फा आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल है। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये आपका प्रमुख पोषक तत्व देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व आपका बोरोन, आपका क्लोरीन, कॉपर, लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक। पौधे के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से तथा आपका शेष तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो आंसर होगा डी नंबर आपका एधा। अधिकांश आपका यहाँ पे द्विबीजपत्रियों में एधा एवं कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण यहाँ पे स्तंभ एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। पार्श्व विभेजोतक ऊतक कार्क यहाँ पे कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे तथा यहाँ पे संवहन कैम्बियम के रूप में संवहन ऊतक में पाया जाता है। कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे ग्लाइकोजन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मानव शरीर में यकृत आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। आपका कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। आपका मोनोसैकेराइड, यह आपका कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, आपका यहाँ पे ग्लैक्टोज, आपका यहाँ पे मेंटोज, फ्रक्टोज, ट्राइओज आदि। यहाँ पे सैकराइड्स समान या भिन्न मोनो यहाँ पे सैकराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक यहाँ पे डाइसैकराइड बनता है, जैसे सुक्रोज, यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज आदि। आपका पॉलीसैकराइड्स यहाँ पे मोनोसैकराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली आपका घुलनशील पॉलीसैकराइड का निर्माण होता है। यह आपका आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व आपका सेल्यूलोज में पाया जाता है और इसके अन्य उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य यहाँ पे देखें तो जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, विटामिन सी का निर्माण करना, शरीर में संचित ईंधन का कार्य करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेडल ने किस प्रकार कर अनुवांशिकी के आपका नियम प्रतिपादित किए? ग्रेगर जॉन मेडल ने किस प्रकार कर अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो आंसर होगा ए नंबर मटर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं,
तो एक आपका संक्रिय क्रॉस एवं द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर मेडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला एवं दूसरा आपका एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर आधारित है। मेडल के आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने सन 1905 में किया था। आगे 81 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 88 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा वाटर। 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, वो समय काल घूमने जाता है। 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो आंसर होगा ए नंबर भला। आगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि चीर का विलोम शब्द है, तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर नवीन। आगे देखते हैं चिर का विलोम शब्द नवीन है। चिर शब्द का अर्थ है सदा, हमेशा, जो बहुत दिनों से हो। नवीन शब्द का अर्थ है नया, नूतन। यहाँ पे जड़ का विलोम शब्द है चेतन। स्थिर का विलोम शब्द है अस्थिर। और यहाँ पे अचल का विलोम शब्द है चल। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो आंसर होगा डी नंबर 2 किलो घी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद है आपका गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सर्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं आपका यहाँ पे निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण है 10 किलो घी, 5 क्विंटल धान। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोना, आपका धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्या है, तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे कनक। ये आपका कनक का अर्थ सोना तथा यहाँ पे धतूरा होता है और इसे निम्न दोहे में देखा जा सकता है। कनक ते 100 गुनी आपका यहाँ पे मदकता अधिकाय वो आपका खाए बखराए नर व पाए बखराए। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द समूह यहाँ पे पंडित का परिवाची है, कौन सा शब्द समूह यहाँ पे पंडित का परिवाची है, तो आंसर होगा सी नंबर गोविंद, आपका मनीषी, प्रज्ञा, आपका यहाँ पे विचक्षण। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो गुरु का परिवाची शब्द शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय आदि है। आपका निपुण का परिवाची शब्द आपका चतुर, विज्ञ, नगर, कुशल, दक्ष, यहाँ पे प्रवीण, योग्य आदि हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं जीवन के मूल्य के बारे में क्या आपका सच नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर समाज का अधिकार है। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में आपका अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है, समाज में अमानवीय यहाँ पे प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है, तो आंसर होगा ए नंबर जब हम कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका अनास्था शब्द का विलोम आर्थी शब्द है, तो आंसर होगा सी नंबर आस्था। आपका धर्मी का विलोम शब्द क्या है, तो अधर्मी, और कर्मठ का विलोम शब्द है आपका आलसी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है, तो आंसर होगा बी नंबर समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, अगर 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। तो चलिए
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।